ध्यानाभ्यास के लिए अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास करिए। सुख दुख का परिणाम अपने शरीर में ही होता है। किंचित भी शरीर के बाहर नहीं। हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही सुख दुख रूप से परिणमन करता है, और जो सुख दुख रूप से परिणमन करता है वही सुख दुख का करता है। सिर से पांव तक इस मूर्त शरीर में जो हमारा अमूर्त शरीर है वही सुख दुख का करता है। अन्य पदार्थ कदाचित निमित्त होते हैं, पर वे हमारे सुख दुख के करता नहीं है। जब हम अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, शरीर से विमुख रहते हैं, तो शरीर दुख रूप से परिणमन करता है। फिर निमित्त भले ही कोई क्यों न हो, और जब हम अपने शरीर के सन्मुख रहते हैं तो इस शरीर में सुख उत्पन्न होता है। यह शरीर सुख रूप से परिणमन करता है। इसलिए शरीर की उपेक्षा करना ही, इससे विमुख रहना ही दुख का एकमात्र कारण है। एक सिद्धांत सदा याद रखने योग्य है कि जो सुख दुख रूप से परिणमन करता है वही सुख दुख का करता है। सुख दुख रूप से परिणमन हमारी अमूर्त काया ही करती है। इसी में सुख दुख का परिणाम होता है, इसलिए सुख दुख का करता यही है। इसकी उपेक्षा करने से ही ये दुख रूप से परिणमन करती है। हम ही इसकी उपेक्षा करते हैं, इसलिए हम ही दुख के करता हैं। हम इसके सन्मुख रहकर ये सुख रूप परिणमन करती है, इसलिए हम ही सुख के करता हैं। तो सुख दुख के कर्ता अपने आभ्यंतर अमूर्त काया कहें या हम स्वयं कहें, हम इसके विमुख रहकर दुख के कर्ता होते हैं और इसके सन्मुख रहकर सुख के कर्ता होते हैं। सुख दुख का कारण दूसरा लोक में कोई नहीं है, इसलिए किसी से भी राग या द्वेष करना योग्य नहीं है और किसी के भी सन्मुख देखना योग्य नहीं है। राग और द्वेष से ही हम पर के सन्मुख होते हैं, और राग द्वेष करना वृथा है, क्योंकि सुख दुख का कारण दूसरा नहीं है। जब दूसरा सुख दुख का कारण नहीं है तो दूसरे की ओर देखने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई फल नहीं है। अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है, तो फिर हम सुख के कर्ता हो जाते हैं। हमारी अमूर्त काया सुख रूप परिणमन करती है, तो यह सुख का कर्ता होती है। तो करने योग्य कार्य इतना ही रहा कि हम
अंतर्दृष्टि करें, अपनी काया के सन्मुख रहें, इसकी उपेक्षा नहीं करें। तो फिर ये सुख रूप ही परिणमन करेगी, इसमें दुख नहीं होगा। दुख नहीं चाहते हैं तो इससे विमुख नहीं रहना है। और सुख का इतना ही उपाय है कि हम अपनी इस अमूर्त काया के सन्मुख रहें। अन्य भले ही आप लाखों करोड़ों उपाय क्यों न करें, आप दुखों से नहीं बच सकते हैं और सुखी नहीं हो सकते हैं। वध बंधन, जलना, कटना, भूख प्यास आदि नाना दुख होने वाले हैं। यदि हम अपनी इस अमूर्त काया से विमुख रहते हैं और अंतर्दृष्टि कर जब अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहते हैं, तो यही धर्म है, यही ध्यान है। ध्यान कहें कि धर्म कहें, दोनों एकार्थक हैं। ध्यान ही धर्म है। और जितने भी हम लोक में धार्मिक क्रियाएं करते हैं बहिर्मुख रहकर, उनमें से एक भी क्रिया धर्म नहीं है। और उनमें से किसी भी क्रिया से हमारी काया सुख रूप परिणमन नहीं करती है, हमें सुख नहीं होता है। तो भ्रम में नहीं रहना है कि बाह्य चेष्टाओं से हम अपने को सुखी कर लेंगे। हजार लाख करोड़ बाह्य चेष्टाएं करिए, उन सब से हम दुखों से नहीं बच सकते हैं और सुख को नहीं पा सकते हैं। सुख के दाता अपनी अमूर्त काया ही है, क्योंकि सुख इसी में होता है। सुख रूप से यही परिणमन करती है, तो सुख की कर्ता भी यही है। यह हम ही है और हम इसके सन्मुख रहते हैं, तो फिर यह सुख रूप परिणमन करती है। तो वास्तव में यह अमूर्त काया और इसमें उत्पन्न होने वाला परिणाम सन्मुखता का, तो ये इस प्रकार ये जीव में दो भेद हो जाते हैं। इसका विस्तार है, इसकी सन्मुखता है और सन्मुखता के साथ होने वाला सुख का परिणमन है। जीव का एक मूर्त देहमान विस्तार होता है। इसमें प्रति समय एक उपयोग उत्पन्न होता है, जिससे हम बहिर्मुख रहें या अंतर्मुख रहें। और बहिर्मुख रहते हैं तो ये हमारी काया दुख रूप परिणमन करती है, और इसके सन्मुख रहते हैं तो ये हमारी काया सुख रूप परिणमन करती है। ये सब नैसर्गिक व्यवस्था है। इसको जितना जल्दी हम स्वीकार कर लें, उतना ही हमारे हित में है। सुख दुख का कर्ता दूसरा कोई नहीं है, हमारी काया और हमारा उपयोग। हमारा उपयोग अपने सन्मुख होता है तो उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं, और परसन्मुख होता है तो उसको अशुद्ध उपयोग कहते हैं। और शुद्धोपयोगी को ही सुख मिलता है, शुद्धोपयोगी का ही निर्वाण होता है। शुद्धोपयोगी ही जन्म मृत्यु से छूटता है, दुखों से छूटता है। और जो बहिर्मुख है, अशुद्ध उपयोगी है, वह ही नाना प्रकार के दुख भोगता आया है, भोग रहा है, और अशुद्ध उपयोग नहीं छोड़ेगा तो दुख भोगता ही रहेगा। शिक्षा इतनी है कि हम सुख दुख के कारणों को यथावत जाने। बाहर के पदार्थों को सुख दुख का कारण मानेंगे तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा।
वास्तव में वे सुख दुख के कारण नहीं है। हमको बहिर्मुखता में ऐसा आभास होता है कि बाह्य पदार्थ सुख दुख के कारण है। वे निमित्त मात्र भले ही हों, पर निमित्त कार्य रूप से परिणमित नहीं होता, इसलिए वह करता नहीं है। हमारे सुख दुख का कारण दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए किंचित भी परावलंबी होने की आवश्यकता नहीं है। पर का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। पर को देखने जानने की आवश्यकता नहीं है। जीव का स्वभाव नहीं है कि वो पर को देखे, जाने या स्मरण करे या उनमें कुछ भी करे, उनका किसी प्रकार सेवन करे। हम अपने में सब प्रकार से पूर्ण हैं। अपने सन्मुख रहकर हमारी काया सुख रूप परिणमन करती है और हमें सुख ही चाहिए। इसलिए सुख के लिए बस स्वाधीनता से अपने सन्मुख रहना है। नेत्र बंद रखकर अपने शरीर का एहसास करना है, जो हमारे अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति स्वमेव होती है और अंतर्दृष्टि से अपनी काया स्वमेव अनुभव में आती है, सुख दुख रूप से, आराम वेदना रूप से। जैसे जैसे हम अपने सन्मुख रहेंगे, अपना समय बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारी अमूर्त काया अधिक अधिक सुख रूप से परिणमन करेगी। हमें अधिक अधिक सुख का अनुभव होगा। निसर्ग के इन नियमों को जानकर फिर अपने सन्मुख रहिए, अंतर्मुख रहिए। बड़ी शांति से, बड़े धैर्य के साथ सिर से पांव तक अंतर्दृष्टि कीजिए। आत्मा से परमात्मा होने की यही विधि है। संसार दुखों से छूटकर उत्तम सुख की प्राप्ति करने की यही विधि है। बहिर्मुखता का एक क्षण भी दुखदायक है। परमात्मा होना है तो इंद्रिय ज्ञान को रोकना ही होगा। जितेंद्रिय होना होगा। आप किस मुद्रा में हैं, उसको अंतर्दृष्टि से लक्ष्य में लीजिए। हमारी मुद्रा न आंखों से दिखाई देती है, न दर्पण में झलकती है, केवल अपने अनुभव में आती है। जो दर्पण में दिखाई देता है या आंखों से दिखाई देता है, वह अपना रूप कदापि नहीं है। अपना रूप मात्र अनुभव गम्य है।
और वही परमात्मा का रूप है। वही एकमात्र सुख का करता है। निमित्तों को अकिंचित कर मान लिया जाए तो फिर अंतर्मुख रहना सुगम हो जाता है। और जब तक हम निमित्तों को करता देखते हैं तब तक संसार जानो, तब तक हम फिर बहिर्मुख हमको रहना ही होगा। सुख दुख के कारणों के प्रति राग द्वेष अवश्य होगा और फिर अंतर्मुख रहना संभव नहीं होगा। और अंतर्मुख हुए बिना सुख की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। या तो सुख की कामना छोड़ दीजिए, दुख भोगने के लिए तैयार रहिए, और सुख की कामना करते हैं और दुख से भय लगता है तो फिर अंतर्मुख रहिए। अंतर्मुख रहने में ही आपकी जय है। अंतर्मुख रहने का ही अभ्यास करना योग्य है, इसी में दक्ष होना योग्य है। आप घर में रहें कि वन में रहें, स्वानुभव के साथ रहें तो आप सुख के अधिकारी होते हैं। आसमान से दुख के कारण आ पड़ेंगे, नीचे पाताल में से दुख के कारण आ पड़ेंगे, बाईं ओर से दाईं ओर से आगे से पीछे से, यदि आप बहिर्मुख रहेंगे। जगत में अनंत परद्रव्य हैं, अगर बहिर्मुख रहेंगे तो कोई भी दुख का कारण बन जाएगा। माता पिता ही अपनी संतति को मार देते हैं, भाई भाई को मार देता है, पति पत्नी को मार देता है, जीव जीव को मारता हुआ निरंतर देखा जाता है। और अधिकतर प्राणियों का भोजन तो अन्य जीव हो रहा है। तो दुख के कारणों की कोई कमी नहीं है निमित्तों की, यदि आप बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुख रहते हैं तो समझ लीजिए कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन है, और अंतर्मुख रहते हैं तो मान लीजिए सारी दुनिया आपका मित्र है, आपके सुख में निमित्त बनेगी। और बहिर्मुख रहेंगे तो सारी दुनिया आपके दुख में निमित्त बनने वाली है। वो निमित्त ही बनने वाली है, उपादान नहीं बनेगी। निमित्त उसको कहते हैं कि जो कारण तो नहीं हो पर उसको आरोप आ जाता हो। खुली इंद्रियों से यही भाषित होता है कि संयोग में कौन था, वही दिखाई देता है सुख दुख के कारण के रूप से। और जो सुख दुख रूप से परिणमन करता है वह अपनी ही सुख शक्ति के कारण से परिणमन करता है। दूसरा ही सुख दुख रूप करता हो तो फिर अचेतन दूसरे अचेतन को सुख दुख करेगा। न पर का कर्तृत्व है, न पर का भोक्तृत्व है, न वास्तव में पर का स्वामित्व ही बनता है।
केवल पर के ज्ञातृत्व से ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। मैं पर को देखता हूँ, पर को जानता हूँ, पर के साथ मेरा परिचय है, तो कहते हैं कि तू अच्छा प्राणी नहीं है। क्योंकि पर को देखना, जानना, पर का परिचय वही अनर्थ रूपी कार्य है। अपना ही परिचय करिए जिसके लिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। अंतर्दृष्टि करके सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया का परिचय, और इसके परिचय में ही सदा काल रही है। ये परिचय ही आनंद दाता है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। पर दौवा दो दुख गई, स्व दौवा दो सुख गई। पर द्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है, मरण होता है। और स्वद्रव्य जो अपने अमूर्त काया है, उसके आश्रय से सुगति होती है, निर्वाण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बारंबार अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। अंतर में ही विचरण करिए। पूरी मूर्त आनंद मूर्त है, इसीलिए इसमें सुख दुख का परिणाम होता है, और दुख का परिणाम तो इस आनंद मूर्त से विमुख रहने के कारण होता है। अन्यथा दुख का परिणाम नहीं हो सकता है। भूख प्यास लगती है, निद्रा उत्पन्न होती है, रोग होते हैं, इस सब का कारण हमारी बहिर्मुखता है। और बहिर्मुखता एक निंद्य प्रवृत्ति है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। पूरी मूरत प्रभु की मूरत आनंद मूरत, इसके रोम रोम को अनुभव में लीजिए, छोटे से छोटे भाग को। हम चेतन हैं, अमूर्त से वास्ता नहीं रखना वही हमारे सुख का कारण है। कि मूर्त से वास्ता रखने से हम मूर्त से बनते हैं, और बंधन दुखदाई है। अंतर्दृष्टि से देखिए कि कोई भाग ऐसा तो नहीं है जो आपके अनुभव में नहीं आता है। एक निद्रा की स्थिति में और अनिस्थिष्या आदि के कारण से मूर्छा होने पर हमको अपने शरीर का एहसास नहीं होता। अन्यथा जब भी हम अंतर्दृष्टि करें तो हमें अपनी इस अमूर्त काया का अवश्य एहसास होता है।
और अपने अंग उपांगों का एहसास होने के कारण ही हम अपने अंग उपांगों को हिला लेते हैं। दूसरे के अंग उपांगों को हम नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि दूसरा दूसरा ही है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व आदि कोई संबंध नहीं है। यह परिणमति से कर्ता, जो परिणमन करता है वही करता है। ये सिद्धांत बारंबार याद रखने लायक है। अंतर्दृष्टि से हमारी अमूर्त काया सुख रूप परिणमन करते हुए सुख की कर्ता होती है, और बहिर्मुख रहते हुए यह दुख रूप परिणमित होती है, इसलिए यही दुख की कर्ता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अंतरंग में सब जीव समान सुख शक्ति के धारक हैं। रत्ती भर दो जीवों में अंतरंग की अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं है। एक सूत भर भी परमात्मा हमसे दूर नहीं है। अधिक विकल्प नहीं करना है। सुख बना बनाया विद्यमान है, उसका एहसास करें तो फिर धन आदि किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।